नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के पन्नों से एक ऐसे पल की गहराई में उतर रहे हैं जो एक युवा राजकुमार के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। सोचिए, एक राजकुमार जो हमेशा महलों के आराम में पला बड़ा हो, वो पहली बार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ एक खतरनाक सफर पर निकला है। और ये सफर उन्हें एक ऐसे जंगल में ले आता है जो सिर्फ देखने में भयानक नहीं है, बल्कि जहाँ एक राजकुमार की आत्मा की पहली और शायद सबसे कठिन परीक्षा होनी है। सही कहा। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये राजकुमार राम की पहली बड़ी नैतिक, एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है, ताड़का का वध। और आज की हमारी बातचीत इसी एक घटना पर केंद्रित होगी, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक राक्षसी का अंत क्यों नहीं था। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्त्री का वध करने का आदेश मिलने पर राम के मन में क्या कश्मकश चल रही थी। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें कैसे विश्वास दिलाया कि यही उनका धर्म है, और फिर इस परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें पुरस्कार में कैसा अद्भुत और विनाशकाली ज्ञान मिला। तो चलिए उस घने अंधेरे जंगल से शुरू करते हैं। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा है। ग्रंथ में लिखा है कि वहां पक्षियों की चहचहाहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी भयानक खामोशी है, और उस खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी दहाड़ गूंजती है जिससे इंसान तो क्या, जानवर भी कांप उठते हैं। हाँ, माहौल में एक अजीब सा तनाव है। और यहीं पर विश्वामित्र उस आतंक की वजह बताते हैं, ताड़का। लेकिन जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ताड़का हमेशा से ऐसी नहीं थी। अच्छा। वो सुकेतु नाम के एक महान यक्ष की बेटी थी। सुकेतु ने संतान के लिए तपस्या की थी, तो ब्रह्मा ने उन्हें एक ऐसी बेटी का वरदान दिया जिसमें 1000 हाथियों की शक्ति हो। 1000 हाथियों की शक्ति? हाँ, वो एक यक्षिणी थी, राक्षसी नहीं। तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? मतलब एक शक्तिशाली यक्षिणी से एक आदमखोर कुरूप राक्षसी बनने का जो सफर है, आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये एक काफी दुखद कहानी है। उसके पति की मृत्यु के बाद ताड़का और उसके बेटे मारीच ने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में उपद्रव करना शुरू कर दिया। वो उनके यज्ञों को भंग करते थे। ग्रंथ में एक जगह ये भी आता है कि ताड़का ने क्रोध और वासना में आकर ऋषि अगस्त्य को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। और जाहिर है ऋषि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका सुंदर शरीर एक विकराल और कुरूप राक्षसी में बदल जाएगा। ओहो। और वो इंसानों का मांस खाकर जिंदा रहेगी। इसी श्राप के असर से मालदा और करुष के जो हरे भरे उपजाऊ राज्य थे, वो एक वीरान भयानक जंगल में बदल गए, जिसे लोग तताका वन कहने लगे। हाँ, वो उस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। तो इसी भयानक जंगल से रक्षा के लिए विश्वामित्र राम को वहां ले गए थे, लेकिन उन्होंने राम से सिर्फ रक्षा करने को नहीं कहा। उन्होंने कुछ ऐसा करने को कहा जो राम के सीखे हुए हर सिद्धांत के खिलाफ था। बिल्कुल। विश्वामित्र ने साफ साफ कहा, हे राम, इस दुष्टा का वध कर दो। यहीं पर तो सबसे बड़ा द्वंद्व आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा, इसके मन में स्त्रियों वाली कोई दया या लज्जा नहीं है, इसे मारना ही होगा। एक ऐसा राजकुमार जिसने हमेशा स्त्रियों की रक्षा की शपथ ली हो, उसके लिए ये आदेश सुनना कैसा रहा होगा? क्या चल रहा होगा उसके मन में? यह राम के जीवन की पहली बड़ी नैतिक दुविधा है। यहाँ हम पहली बार स्वधर्म, यानी एक क्षत्रिय का निजी धर्म, जो स्त्री की रक्षा करना है, हाँ, और राजधर्म, मतलब एक राजा का परम कर्तव्य जो अपनी प्रजा की हर कीमत पर रक्षा करना है, इन दोनों के बीच का टकराव देखते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब हम धर्म कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता। सही का धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सही आचरण और वो नियम जो समाज और ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तो राम का द्वंद्व इसी धर्म के दो अलग अलग परतों के बीच था। बिल्कुल। उनका निजी धर्म कह रहा था कि स्त्री पर हाथ उठाना पाप है, लेकिन एक भावी राजा का धर्म कह रहा था कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए एक दुष्ट का अंत करना जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो विश्वामित्र इस दुविधा को कैसे सुलझाते हैं? क्या वो सिर्फ गुरु होने के नाते आदेश देते हैं? नहीं, और यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। वो सिर्फ आदेश नहीं देते, वो तर्क देते हैं, ज्ञान देते हैं। अच्छा। वो राम को समझाते हैं
कि जब कोई अपनी दुष्टता से पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाए तो उसके स्त्री या पुरुष होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तब राजा का कर्तव्य हर सामाजिक नियम से ऊपर हो जाता है। यानी जब समाज पर इतना बड़ा खतरा हो तो नियम बदल जाते हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। और अपने तर्क को मजबूत करने के लिए विश्वामित्र ऐतिहासिक उदाहरण भी देते हैं। जैसे कि वो राम को याद दिलाते हैं कि कैसे देवताओं के राजा इंद्र ने मंदरा का वध किया था, जो पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी, और कैसे स्वयं भगवान नारायण यानी विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी का वध किया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो राक्षसों को शरण देकर अधर्म का साथ दे रही थी। तो मतलब इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका था। राम किसी अनदेखे नैतिक रास्ते पर नहीं चल रहे थे। बिल्कुल। विश्वामित्र ने बता रहे थे कि ये कोई व्यक्तिगत हत्या नहीं है, ये मानवता की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है। वो राम से कहते हैं, हे रघुनंदन, मन में कोई हिचकिचाहट मत रखो। इस स्त्री को मारने में कोई पाप नहीं है। इस उच्च धर्म के गहरे पाठ पर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या ये तर्क उनके मन की कश्मकश को शांत कर पाता है? राम ने जो जवाब दिया उससे पता चलता है कि उन्होंने अपने मन में चल रही इस लड़ाई को कैसे सुलझाया। उनका जवाब बहुत खूबसूरत है। कैसे? वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और दुविधा से ऊपर उठने के लिए दो सबसे बड़े कर्तव्यों का सहारा लेते हैं। पहला, अपने पिता के प्रति कर्तव्य। अच्छा, वो कैसे? राम कहते हैं, अयोध्या छोड़ते समय मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे आपकी हर आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया था। मैं अपने पिता के वचन को नहीं टाल सकता। और दूसरा कर्तव्य? दूसरा, वो अपने गुरु के प्रति कर्तव्य को याद करते हैं। वो कहते हैं, और आप मेरे गुरु हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी उन्होंने इस कठिन फैसले का बोझ खुद पर नहीं लिया, हाँ, बल्कि इसे अपने पिता और गुरु की आज्ञा के पालन के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, और ये उस उम्र में उनकी कर्तव्य निष्ठा और परिपक्वता को दिखाता है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा के संघर्ष को कर्तव्य के पथ पर चलकर शांत किया, और इसी स्वीकृति के साथ उन्होंने ताड़का का सामना किया और एक ही बाण से उसका वध कर दिया। बिल्कुल। ग्रंथ के अनुसार राम ने ताड़का को मार डाला और ताड़का वन को उस आतंक से मुक्त कराया। ये एक राजकुमार से एक योद्धा बनने के उनके सफर का पहला और सबसे मुश्किल कदम था। चरित्र की इस कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद विश्वामित्र राम को एक ऐसा उपहार देते हैं जो किसी भी योद्धा का सपना हो सकता है। हाँ, ये उस परीक्षा को पास करने का पुरस्कार था। विश्वामित्र राम के कर्तव्य पालन से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उन्हें वे सभी दिव्य अस्त्र देने का फैसला करते हैं जो उन्होंने खुद कठोर तपस्या करके भगवान महादेव से हासिल किए थे। और ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी सोच, कोई रणनीति होगी। निश्चित रूप से विश्वामित्र की नजर भविष्य पर थी। वो जानते थे कि ताड़का तो बस एक शुरुआत है। राम को आगे चलकर मारीच, सुबाहु और अंत में रावण जैसे राक्षसों का सामना करना है। तो ये उपहार असल में राक्षसों के खिलाफ भविष्य के महायुद्ध की तैयारी थी। बिल्कुल। हमारी स्रोत में इन अस्त्रों की एक लंबी सूची है। इसमें ब्रह्मास्त्र का भी जिक्र है। ये तो उस युग का परमाणु हथियार माना जाता है। सही कहा। और यही विश्वामित्र की दूरदर्शिता दिखाता है। वो राम को सिर्फ एक जंगल के राक्षस के लिए नहीं, बल्कि आने वाले धर्म युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र देना इस बात का संकेत था कि राम की लड़ाई अब ब्रह्मांड के स्तर की होने वाली है। और कौन-कौन से अस्त्र थे? सूची में धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र का वज्रास्त्र जैसे कई शक्तिशाली अस्त्र थे। वरुण पाशम जैसे कई पाश या फंदे भी थे। वाह! और ये सिर्फ हथियार सौंपने जैसा नहीं था ना, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी, एक तरह की दीक्षा। हाँ, ये कोई भौतिक लेन देन तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र पूर्व की ओर मुंह करके बैठे और उन्होंने राम को उन अस्त्रों को बुलाने, उनका संधान करने और सबसे जरूरी उन्हें वापस लेने के मंत्र सिखाए। किसी अस्त्र को वापस बुलाने की क्षमता उसे चलाने जितनी ही जरूरी है। हाँ, ताकि उसका विनाश सीमित रहे। और स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है कि जब राम ने मंत्र सीखे तो कुछ असाधारण हुआ। हाँ, जो इस घटना को और भी दिव्य बना देता है। जैसे ही राम ने मंत्रों का उच्चारण किया, उन अस्त्रों के अधिष्ठाता देवता, मतलब उन हथियारों की जीवित शक्तियां, बिल्कुल, वो खुद साकार होकर राम के सामने प्रकट हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, हम आपके दास हैं,
हम आपके आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। ये सोचना भी कमाल है कि एक 16 साल के लड़के को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी शक्ति दी जा रही थी। हाँ, और राम ने बड़ी विनम्रता से उन शक्तियों से कहा, आप सब मेरे मन में निवास करें और जब भी मैं आपको याद करूं, मेरी सहायता के लिए आएं। और वो सभी देवता राम की चेतना में समा गए। जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने के लिए हमेशा तैयार। और ये ज्ञान सिर्फ राम तक ही सीमित नहीं रहा है ना? सही कहा। विश्वामित्र ने राम को निर्देश दिया कि वे ये सारा ज्ञान लक्ष्मण को भी सिखाएं। गुरु की दूरदर्शिता देखिए, वो जानते थे कि भविष्य की लड़ाइयों में दोनों भाइयों को एक साथ लड़ना होगा और दोनों का समान रूप से शक्तिशाली होना जरूरी है। एकदम। तो अगर हम इस पूरी घटना को एक साथ देखें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? ताड़का का वध सिर्फ राम की पहली लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्तव्य और धर्म की उलझी हुई गलियों में उनका पहला बड़ा सबक था। उन्होंने ये सीखा कि जो सही है वो हमेशा आसान या स्पष्ट नहीं होता। कई बार धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने मन को बहुत कठोर बनाना पड़ता है। हाँ, और ये घटना धर्म की व्याख्या में एक गुरु के महत्व को भी स्थापित करती है। राम के मन में जो द्वंद्व था, उसे विश्वामित्र ने अपने ज्ञान और तर्कों से सुलझाया। एकदम सही। ये दिखाती है कि एक शासक के लिए समाज की रक्षा का कर्तव्य इतना बड़ा है कि उसके लिए कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर बहुत मुश्किल लगते हैं। और दिव्य अस्त्रों का मिलना इस बात का सबूत है कि राम ने इस बड़ी और भारी जिम्मेदारी को समझने और उसे स्वीकार करने की क्षमता साबित कर दी है। शक्ति हमेशा परीक्षा के बाद ही मिलती है। श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। इस कहानी में राम ने अपने पिता और गुरु के अधिकार को मानकर अपने आंतरिक संघर्ष को सुलझा लिया, जो एक आज्ञाकारी पुत्र और शिष्य के लिए स्वाभाविक भी था। लेकिन जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है और वो जीवन में और भी बड़े नैतिक संकटों का सामना करते हैं, जैसे छिपकर बाली का वध करना या गर्भवती सीता का त्याग करना, तो क्या वो मार्गदर्शन के लिए हमेशा बाहरी अधिकार पर ही निर्भर रहेंगे या फिर उन्हें धर्म की व्याख्या के लिए अपने स्वयं के विवेक और अनुभव को विकसित करना होगा? यह सवाल राम के एक आज्ञाकारी राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर को समझने के लिए बहुत जरूरी है।